जवाब दिया मुझे, ठीक है। एडजेक्टिव एडवर्ब्स की बात, जो एडजेक्टिव है वो नाउन या प्रनाउन को बता रहा है, ठीक है। और उसमें आ रहा है सीधा कि मैं सुंदर हूँ, मैं तुमसे भी सुंदर हूँ, मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ। उसमें 3 डिग्रियाँ आ गई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है। और एडवर्ब क्या कर रहा है, एडवर्ब एडजेक्टिव को ही निखार रहा है। एडजेक्टिव की जो पहली डिग्री है सारी वो एडवर्ब है। नाउन या प्रनाउन को अच्छी तरह से गाइड कर रहा है एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव के बैकअप में खड़ा है एडवर्ब। एडवर्ब की अपनी जगह है, वो एडजेक्टिव को ही सेट करता रहता है। अब उसने लिख दिया, हमने कह दिया लाइक कोई भी है, जैसे ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, वो तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन ब्यूटीफुली एडवर्ब हो गया। हाउ ब्यूटीफुली यू डू दिस वर्क, हाउ ब्यूटीफुल यू डिड, अब इसको कुछ नहीं लग सकता। ब्यूटीफुली यू डू दिस वर्क, किन्ने को पूछा तो इसको एक काम किया, ठीक है, फिर ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो उसकी जगह बदलो, क्योंकि इसमें सूट नहीं कर रहा, पहले ले आओ या तो हाउ ब्यूटीफुली यू डू दिस वर्क, ओके, डू यू डू दिस वर्क या डिड यू डू दिस वर्क। अब मैनर आ गया। अब नंबर 6 पे आ गया रीज़न, जिसमें हम कारण कहते हैं। तो यहाँ पे है हैंस, देयरफॉर, कंसिक्वेंसली, ये आगे कारण। नंबर 7, तो नंबर 6 हमने किया था रीज़न का। तो रीज़न जिसमें हम कारण कह रहे हैं, जैसे कि हैंस, देयरफॉर, कंसिक्वेंसली, लाइक आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, तो इसी वजह से मैंने स्कूल को उस वक्त छोड़ दिया, जब रीज़न बता रहे हैं। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगलेक्टिंग, मतलब नेगेटिव वाले, तो जिसमें आप नॉट, श्योरली, सर्टनली, इंडीड, तो बाकी तो सारे सेम ही आ रहे हैं, मतलब जब आप नावाचक वाले में बनाते हो तो वो आपके एडवर्ब हो जाते हैं, अफर्मेशन वाले या फिर नेगेटिव वाले। तो उसके बाद नंबर 8 आ गया है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अब जैसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन किया था, उसमें व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, विच, हुज हमने किए थे। अब उन्हीं को ही, इंटेरोगेटिव को ही यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज़ करना है। वो सारे दोबारा आ गए, व्हेन, हाउ लॉन्ग, वेयर, हैंस, मतलब प्रोनाउन भी, क्योंकि जो एडवर्ब है वो नाउन को भी हाईलाइट करता है, प्रनाउन को भी करता है, एडजेक्टिव को भी और वर्ब को भी, तो वो सबको करता है। अब पहले जो ये 6 थे, ठीक है, तो इनमें उसने एडजेक्टिव को किया, ठीक है, और 7वें में उसने किया कंजक्शन को, हैंस, देयरफॉर, आफ्टर दैट, उसमें आ गया। अब ये प्रनाउन का जो लास्ट 8वां इंटेरोगेटिव प्रनाउन है और 7वां जो रिलेटिव प्रनाउन है, 7वां रिलेटिव जिसमें हम कहते हैं दिस कार इज ऑफ हुम, विच, हुज, तो 7 नंबर रिलेटिव और 8 नंबर इंटेरोगेटिव, वो दोनों जो हैं प्रनाउन, अब एडवर्ब उनके साथ भी लग रहे हैं। अब जब वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में लग रहा है उसमें, तो ये व्हेन, हाउ लॉन्ग, वेयर, व्हेंस, विद इन, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच, ये सारे आ जाएंगे। सेंटेंस सेम इज दैट, व्हेन विल यू रिटर्न, आप वापस कब आओगे, करना कुछ नहीं है। एडवर्ब किया, सो दे आर सेम। सी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है, ठीक है, जो वर्ड हैं व्हेन 7 नंबर के रिलेटिव और जो 8 नंबर के हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, वो जो वर्ड हैं वो एज इट यूज़ हो रहे हैं, तो वो एडवर्ब की तरह उसको क्लियरफाई किया जा रहा है। मतलब एडवर्ब अब यहाँ पे भी आ गए, मतलब पैटर्न कुछ नहीं चेंज हुआ है। जैसे हाउ लॉन्ग विल शी स्टे देयर, वो यहाँ पे कितनी देर तक रुकी, तो ये नंबर जो आपका 8वां यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, ये कुछ नहीं है, वही तो कह रही हूँ, प्रोनाउन का 7 और 8 नंबर है, कुछ नहीं है इसमें। वही है इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर से क्वेश्चन बनाओ, तो ये हाउ मैनी से बनाओ, तो ये सारे वही है। अब आ गया रिलेटिव, फिर वही आ गया विच। अब देखो, दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड, डू यू नो द टाइम व्हेन ही विल कम, तो रिलेटिव तो नंबर 7 और नंबर 8 का यही रिपीट हो रहा है, हमने कुछ नहीं करना इसमें। अब कुछ ऐसे हैं वर्ड जो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही है, जैसे अगर आप इनफ लगाओगे या मच या लॉन्ग, लाउड, हार्ड, ओनली, क्विक, अर्ली, फास्ट, लिटिल। अब ये जो 7-8 वर्ड हैं, ये जो हैं ये जैसे एडवर्ब में यूज़ होते हैं वैसे ही एडजेक्टिव में यूज़ होते हैं, बस इनके हिंदी में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा जब आप इनकी जगह बदलोगे, जब आप इनकी लोकेशन बदलोगे। अब जैसे कुछ भी ले लो, जैसे आई एम एन अर्ली राइजर, तो मैं सुबह जल्दी उठने वाला बनता हूँ,
ही गेट्स अप अर्ली, वो जल्दी उठता है। तो आपने इस अर्ली वर्ड को वर्ब के पहले लगाया कि बाद लगाया? अगर आपने इसको वर्ब के पहले लगाया तो ये एडजेक्टिव बन गया, अगर आपने इसको वर्ब के बाद लगाया तो वो एडवर्ब बन गया। तो वही तो कह रहे हैं ना, क्योंकि जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव, प्रनाउन और ये कंजक्शन और प्रपोजिशन इन सब के साथ लगता है, और सब्जेक्ट के साथ भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वर्ड वही हैं जो नाउन में थे, जो एडजेक्टिव में थे, वर्ड वही हैं, बस उनको आपको लोकेशन में कहाँ पे लगाया। क्योंकि अब अगर आप एडजेक्टिव की डिग्री लगा रहे हो तो आपको पता है ना एचवी के बाद आएगी। हाँ, पहला वाली मिलर वर्ड। तो अगर उससे पहले जो रिक्वायरमेंट आ रही है, तो अगर वो पहले या पीछे कहीं पे आ रहा है, तीनों जगह पे, तो वो एडवर्ब है। अब इसका पोजीशन, वो पोजीशन मैंने बता दिया। देखो जैसे कि इट इज़ अ वेरी हॉट टुडे, सो इट्स हॉट टुडे, हॉट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आ गया एडवर्ब। तो एक सबसे पहली पहचान है, ये एडजेक्टिव से पहले आएंगे लाइन में। एडजेक्टिव से पहले आएंगे इट मीन्स वर्ब के बाद आएंगे, क्योंकि जो एडजेक्टिव है वो लाइन में ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। आई गो देयर, खत्म होगी लाइन, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। आई गो देयर एवरी डे, अब एवरी डे एडवर्ब है, वो एडजेक्टिव के इधर आ जाएगा, एडजेक्टिव के उधर आ जाएगा, लेकिन वर्ब को नहीं कुछ करेगा। अब ये दूसरा है एडवर्ब का प्रयोग जो है, ये देखो अब ये वर्ब के बाद हो रहा है। ही स्पोक लाउडर, तो लाउडरली, तो ये इस वर्ब के बाद आया, ठीक है। और ये वर्ब के बाद ही है, देखो वर्ब के बाद ही है, एचवी या वर्ब के बाद ही है, लेकिन एडजेक्टिव से पहले। ये यहाँ पे दो हो गया। अब तीसरा जो है, अब कई बार ना हम बीच में ऑब्जेक्ट पहले ले आए और एडवर्ब को बाद में ले गए पीछे। तो आई डू माई ड्यूटी केयरफुली, क्योंकि आपको केयरफुली की ज़रूरत जो है वो माई ड्यूटी के साथ थी। अब आप आई केयरफुली डू माई ड्यूटी, अब आप आई को वजन दे रहे हो। जैसे आप कहते हो कि अगर किसी ने कहा कि आपने ये काम सही नहीं किया, फिर आप कहते हो कि आई केयरफुली डू, आई एम श्योरली रिस्पॉन्सिबल। जब आप अपने पे वजन दोगे, फिर जब आप काम पे वजन दे रहे हो, यहाँ पे है आई डू माई ड्यूटी केयरफुली, तो मतलब मैं अपने काम को केयरफुली करता हूँ, उसमें मेरा नुकसान हो रहा है मैं वो नहीं देखता। मतलब बदल रहा है, सब्जेक्ट के साथ लगेगा। हाँ, अब मतलब आपको किस चीज़ को वजन देना है। अब इसका है एडवर्ब का प्रयोग जो है वो, अब यहाँ पे एचवी के बाद, जैसे ही विल सर्टनली, ही विल श्योरली, ही विल ब्रेवली, तो एलवाई वाले तो एचवी के बाद ही आएंगे, एचवी के बाद ही आएंगे। उसके बाद ये सब रैंडमली लिखे हुए हैं कि अगर आपको ये ऑलवेज, समटाइम्स, सेल्डम, रेयरली, एलवाई वाले अगर ये लगाने हैं तो ये वर्ब से पहले आएंगे, ये वर्ब से पहले आएंगी, ठीक है। अगर यही चीज़ें आपको लगानी है तो इनके आगे एचवी हो सकता है। तो मैंने वही बताया, या तो ये वर्ब के इधर आएंगे या उधर आएंगे, तो इन्होंने वही पैटर्न बता रखा है। ये अभी राइज है ना, द सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो हमेशा इस दिशा से जो है निकलता है। अब ये जो राइज वर्ब लगी है, आपका ये जो एडवर्ब लगा है, ये वर्ब से पहले आया। सो ही समटाइम्स गोज टू बेड लेट, ठीक है। अब इसको इधर भी लिख सकते हैं, तो ये आगे आ गया इज, और ये इसके बाद आया है सेकंड पे। थर्ड पे अब ये वर्ब के फिर वही है, वही चीज़ है, तो इसमें ये आपके एचवी और वर्ब के बीच में आ गया। ही हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, तो आपने किसको लगाना है, आपने वर्ब के दोनों तरफ में से किसी को लगा सकते हो, जो ऑब्जेक्ट है उसके दोनों तरफ से किधर लगा सकते हो, और सब्जेक्ट के दोनों तरफ से किधर लगा सकते हो। तो जैसे अब ये सब्जेक्ट के बाद आ गया ना, एचवी नहीं आया, शी रियरली, शी ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, तो इसमें सीधा आ गया सब्जेक्ट के बाद, एचवी नहीं आया ना, लेकिन इसमें एचवी के बाद आए हैं, ठीक है, और कईयों में वर्ब के बाद आए हैं। तो अब ये जो है, ये मतलब देखो जब हम लाइन बोलते हैं या पढ़ते हैं हमको अपने आप क्लियर हो जाता है। क्योंकि अगर ये नहीं लगी, जैसे कि अगर किसी सेंटेंस में आपका कोई फुल स्टॉप नहीं लगा, ठीक है, या फिर उसमें कोमा सही जगह पे नहीं लगा, मीनिंग बदलेगा ना, मीनिंग बदल जाएगा। आप फुल स्टॉप लगाते हो, कोमे लगाते हो, आप हाईलाइट कोमे लगाते हो, ताकि आपकी बात का जो मतलब आप देना चाह रहे हो वो पहुँच जाए। तो उसी तरह से एडवर्ब को उसी जगह पे लगाना है जो आपने कहना है। तो ये जैसे शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये तो अब इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव है, लेकिन वेरी इसके आगे लग गया, वेरी वर्ड जो इधर से, वेरी उधर में नहीं जाएगा,
बाकी इसके मल्टीपल वेज हैं, देयर इज नथिंग मच। अब इसमें क्या है, एडवर्ब प्रेपोजिशन के साथ मिल रहे हैं। पहले एडवर्ब हमने किया कि नाउन के आगे पीछे लग रहा है, फिर वो जो है एडजेक्टिव के आगे पीछे लग रहे थे, फिर वो आपके प्रनाउन के रिलेटिव और उसमें लग गए थे। अब ये आगे प्रेपोजिशन के साथ। अब जैसे कि हेयर देयर तो है, लेकिन अगर हेयर के आफ्टर लगा दिया तो मतलब बदल गया। हेयर आफ्टर, अब से हेयर आफ्टर यू वुडंट बी हेयर, इसके बाद से तुम यहाँ पे दिखने नहीं चाहिए। दैट हेयर इन इसमें और है क्या। तो अब जैसे हेयर को ही अलग अलग प्रपोजिशन लगी, मतलब बदल गई। अब देयर को प्रपोजिशन लगेगी, मतलब बदल जाएंगे। वेयर को प्रपोजिशन लगेगी, मतलब बदल जाएंगे। तो ये यहाँ पे हेयर, देयर, वेयर जो है, ये हैंड्स, ये 5-6 ऐसे हैं। अगर आप इनके साथ कोई प्रपोजिशन लगाओगे तो ये मतलब बदल रहे हैं। और उसी तरह से ये अगर प्रपोजिशन के आगे लग जाए तो भी मतलब बदल रहे हैं, तो भी मतलब बदल रहे हैं। अब यहाँ पे एक ये फिर वेरी का यूज़ कितने तरीके से होता है। टू जो है वो नेगेटिव से यूज़ होता है, वेरी जो होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए लगता है। तो ये मल्टीपल वेज है। मच का क्या मतलब है, मैनी का नन का क्या मतलब है, तो ये सारे। तो अब ये है कि अब जैसे कुछ वर्ड है, जैसे कि वट मतलब क्या है, वट एवर, जो कुछ भी कहना चाहते हो कहो, वट एवर इज इन योर ब्रेन टेल मी। तो वट का अलग मतलब है, एवर का अलग मतलब है। वट एवर मिल गया तो अलग मतलब हो गया, तीसरा मतलब निकला है। अब हम कहते हैं व्हेन एवर, जब तुम कहो। तो व्हाटसोएवर, जो कुछ भी कहना चाहो। तो व्हाटसोएवर, अब जैसे कि व्हाट एवर है तो व्हाट एवर को व्हाटसोएवर कर दिया। अब उसके बाद वेयर